नमस्कार दर्शकों मित्रों, क्यूएन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हसनैन शेख और आज मैं आया हूं यानी कि हमारे क्यूएन टीवी न्यूज़ के जो टीम है आई है जावेद भाई शेख के ऑफ़िस में। जो जावेद भाई हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं और उनसे मिलकर के हमें आज कुछ एक टॉपिक के ऊपर बात करना है करके जो मुहिम ये चला रहे हैं अपने थ्रू। जो आइए हम इनसे ही मिलकर के कुछ बात करते हैं। जी बोलिए सर, आपका ये कौन सा ऐसा जो अभी मुहिम चल रहा है जो हर जगह अभी जो चर्चे में बात चल रही है? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो मेरा भाई ने दिया है, पर मैं एक मुहिम वक़फ़ बोर्ड यानी गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड की एक मुहिम लेके चल रहा हूँ। वो मुहिम में तकरीबन 2 साल से ये मुहिम चलाने का मेरा एक मोटो था, मेरा एक ड्रीम था, जिसके ध्यान में रखते हुए मैंने जो वक़फ़ में गैर वहीवट हो रहे जो ट्रस्टी और भाड़ूत के बीच, वो दोनों के बीच में ट्रस्ट का वहीवट में इजी कैसे हो, उसके लिए मैंने मुहिम की एक आगाज़ किया था। तो इसमें मतलब कि बात ये कहने में आ रही है, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं, जो कुछ सुन्नी है कुछ जमाती है, तो क्या इसमें क्या विषय क्या है इसका सुन्नी जमाती? अब लोगों के मसले मसाइल है सुन्नी जमाती को लेके। मैं तो एक मोमिन इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, कलमे का शरीक हूँ। मर के मुझे अल्लाह को ही मुँह दिखाना है, ना कि फ़िरका फ़रस्ती वालों को मुझे कुछ अपनी कब्र में जवाब देना है। बस लोगों के व्यू आते हैं, लोगों की सोच है, वो लोगों को तक कहते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात खुलासा ये दे दूँ कि वक़फ़ ऑलवेज़ वक़फ़ हो, ना कोई सुन्नी जमाती अहले हदीस, आप अपने मसलक के हिसाब से रहो। पर जिस तरह एक मोमिन भाई हिंदुस्तान की कोई भी मस्जिद में नमाज अदा कर सकता है, इसी तरह एक मोमिन जो इंसान होता है, अगर लगा कि कोई ट्रस्ट के अंदर वहीवट गलत हो रहा है, वहाँ का जो संचालन है वो ट्रस्टियों के कारण डिस्टर्ब हुआ या भाड़ूत के कारण डिस्टर्ब हुआ है, तो आप उसको सुधारने के लिए आपको एक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मिला है वक़फ़ के अंदर। आप कायदे के अनुसार उसके सामने एक्शन ले सकते हो। तो क्या मकसद क्या है अभी वक्फ बोर्ड का भी? जो पुराने जो भाड़ूत है वो कितने साल से अभी है? बहुत सारे ट्रस्ट में, मैंने कभी दिल्ली की टीम आई थी तो हमने उसमें सर्वे किया था कि बहुत सारी हिंदू गुजरात में वक्फ़ की प्रॉपर्टी, हमारे सूरत में भी वक्फ़ की प्रॉपर्टियां हैं, जहां पे ट्रस्टियों ने की बेदरकारी के कारण, ट्रस्टियों की ही बेदरकारी के कारण ट्रस्टों के अंदर लिटिगेशन क्रिएट हुआ है। वो इसीलिए कि ट्रस्टी ने अपनी मूलभूत ट्रस्ट प्रति जो फ़र्ज़ होनी चाहिए वो अदा नहीं कर रहे। बस वो खुद ट्रस्टी है, वो फ्रेम के अंदर नाम लगा के एक रुआब क्रिएट करते हैं कि हम तो ट्रस्टी है, यानी उनकी जागीर दो, इसी तरह लोग बिहेव करते हैं। और कोई जगह भाड़ूत है, जो भाड़ूत ये साबित करना चाहता है कि हम बरसों से भाड़ूत है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। पर इनको ये अल्लाह इनको अक्ल दे, यही समझ दे कि वक़फ़ अल्लाह की ही मिल्कियत है, ना कि किसी ट्रस्टी की मिल्कियत है, ना किसी भाड़ूत की मिल्कियत है। यही सोच की जुम्बेश लेके मैंने बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए, बहुत ट्रस्टियों को जाके बात करे, बहुत भाड़ूत हो। अभी फ़िलहाल मैं सूरत बेगमपुरा विस्तार के मैं एक ट्रस्ट में मैं खुद ट्रस्टी हूँ, जहाँ पे मैंने वहीवट वक़फ़ अधिनियम के हिसाब से करने का मैंने लास्ट 2 साल से किया, और अल्लाह ने उसके हबीब के सदक़े में मुझे उसमें कामयाबी भी दी। और मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अपने ट्रस्ट में जब सुधारा किया है, तो और जहाँ ये ट्रस्टों के अंदर जो वहीवट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए, यहाँ सुधारा क्यों ना हो। मोहल्ले वाले तो आगे नहीं आते, ट्रस्टी आगे नहीं आते, भाड़ूत आगे नहीं आते, उनका जाति मफाद है उसके अंदर। अच्छा, ये मुहिम ये कितने सालों से चला रहे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से लेके चल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ तक तो मैं 3 साल से ये मुहिम पे काम कर रहा हूँ। और अल्लाह ने बहुत सारे ट्रस्टों में मुझे कामयाबी भी दी है, और उनका वहीवट माशाल्लाह अच्छा हुआ भी है। और कितने ट्रस्टों में हमने जब तपास की तो उन्होंने ट्रस्ट की प्रॉपर्टियों का सेल आउट कर दिया था, बेच दी थी, अल्लाह की प्रॉपर्टी बेच दी थी। और ट्रस्टी अपने मन मानी करके पगड़ी लेता है, भाड़ा अपने मन से लेता है, वो सब यानी शरीयत के विरुद्ध काम करता है, हर काम शरीयत से अपने मन से ही चला रहा है। तो वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो जिसके लिए मुझे लगा, जहाँ जो ट्रस्ट में मुझे लगा कि यहाँ प्रॉब्लम है,
तो वहाँ मैंने वक़्फ़ बोर्ड को उसकी माहिती दी और वो तमाम माहिती के आधार वक़्फ़ बोर्ड जो कायदे के आधार पे एक्शन लेना वो लेने की वहाँ भी तैयारी कर रहा। तो अभी इतनी सालों से आप काम कर रहे हैं, तो कामगिरी कहाँ तक पहुँची है कुछ? माशाल्लाह जहाँ तक मैंने देखा है, मैं किसी ट्रस्ट का तो नहीं कहूँगा, पर जो ट्रस्टी मेरे पास आए जिन्होंने काम करे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली ही है। जहाँ बरसों से भाड़ूतों के एग्रीमेंट नहीं थे वहाँ झूने भाड़ूतों के एग्रीमेंट हो गए वक़्फ़ लीज रूल्स के हिसाब से। जहाँ झूना भाड़ा आता था 10, 20, 25, 50 रुपये भाड़ा आता था, वहाँ मैंने 2500, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार तक भाड़े हुए। वो कुछ अल्लाह ने भाड़ूतों को भी थोड़ी समझ दी, कितने ट्रस्टियों को भी समझ दी, पर कहीं जगह पे भाड़ूत और ट्रस्टी दोनों कुछ अलग ही मिली भगत से कुछ ट्रस्टों को नुकसान पहुंचा रहे। वहाँ मुझे वक़्फ़ बोर्ड को इन्फॉर्म करना मेरी एक फ़र्ज़ में आता है, इसलिए एक मोमिन भाई होने के लिए मैं वक़्फ़ बोर्ड को इसकी माहिती दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये अभी ये लास्ट सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से पूरा देश दर्शक मित्रों देख रहे हैं। आप इस तरह से तो समझिए कि तो आप अल गुजरात पर काम कर रहे हैं, वैसे तो पूरे देश के अंदर इस तरह का मुहिम चल ही रहा होगा, और बहुत से ऐसे जो मस्जिद के जो भाड़ूत है या मदरसे के जो प्लॉट उसमें जो भाड़ूत है जो बहुत पुराने हैं और पहले से कब्जा जमा करके रखे हुए 10 रुपया 20 रुपया भाड़ा से चला रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भाड़ा न बढ़ा है, नहीं वो खाली करने को तैयार है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो सभी भाड़ूत और ट्रस्टियों को एक ही मैसेज दूंगा, जो अल्लाह ने आपको अगर नवाज दिया है तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो मस्जिद ने आपको उस वक्त ज़रूरत पे आपको दी थी, तो आप पहले मस्जिद को प्रॉपर्टी दे दो। अगर कोई बोलता हम परेशान हैं, हम ये है वो, इसीलिए आप परेशान हो कि आपको अल्लाह ने और बहुत अलग प्रॉपर्टी से नवाज दिया है, तो भी आप प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही है। पर आप दो, मैं खुद एक मस्जिद का भाड़ूत रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद रशीद साहब ने भी मुझे यही तालीम दी थी कि बेटा जब अल्लाह अपनों को नवाज दे तो हमें हमारी प्रॉपर्टी मस्जिद को दे देनी चाहिए, और दी। उसके बाद देखो तरक्की का दौर ऑटोमेटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सलाह दूंगा, अगर आप उसके बावजूद भी एक तानाशाही और एक मनमानी कर रहे हो कि मुझे नहीं देनी है, तो आप जैसा, मेरे जैसा, या तो आपके मोहल्ले में या हिंदुस्तान का कोई भी मोमिन भाई आपके सामने आज तो कल खड़ा होगा। आप अपनी आखिरत भी बचाओ, और यही मेरी आप लोगों का मैसेज है, अगर आप ये चीज़ करो, देखो इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसमें बहुत तरक्की देगा। थैंक यू, शुक्रिया।